दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब भारतीय बैट्समैन अगर बाहर जाते थे तो वे घायल होकर भारत लौट के आते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि इंग्लिश गेंदबाज अपने पेस और बाउंस से भारतीय बल्लेबाजों को घायल कर देते थे और इसके मुकाबले भारत के पास कोई भी अच्छा खासा फास्ट बॉलर नहीं था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब हमारे गेंदबाज बाहर जाकर इंग्लिश बैट्समैन को घायल करते हैं। वर्तमान में अगर भारतीय टीम की तेज गेंदबाजों की एक स्क्वाड तैयार किया जाए तो उसमें मोहम्मद शमी का नाम जरूर रहेगा, क्योंकि मोहम्मद शमी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर जाकर भी भारत का नाम रोशन किया है। तो आइए देखते हैं मोहम्मद शमी ने अपनी शुरुआत कैसे की थी और अब उनका लाइफस्टाइल कैसा है। मोहम्मद शमी का जन्म 9 मार्च 1990 को अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले शमी एक छोटे से गांव में पले बड़े, जहां उन्होंने छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई। शमी ने अपने पिता से इंस्पिरेशन लिया क्योंकि उनके पिता एक फास्ट बॉलर थे। अपने पिता से प्रेरित होकर शमी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। शमी के पिता ने उनको बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास भेजा, जो कि एक लोकल क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग किया करते थे। उन्होंने शमी की प्रतिभा को जल्द ही पहचान लिया और शमी अपने स्किल को सुधारने के लिए क्रिकेट एकेडमी में शामिल हो गया। शमी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन वे अंडर 19 टीम में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि साल में एक बार ट्रायल सेशन होता था और उसमें एक गेंदबाज को सिर्फ 2-3 बॉल ही डालने को मिलता था, जहां पर शमी अपने हुनर को दिखाने में असफल रहे। एक इंटरव्यू में शमी कहते हैं कि ये मुझे काफी अजीब लगा कि एक साल में एक बार ही ट्रायल हो रहा है जिनमें आपको सिर्फ 2-3 बॉल ही मिलता है आपके हुनर को दिखाने के लिए, जो कि बिल्कुल अनफेयर है। लेकिन इसके बावजूद शमी ने हार नहीं माना और शमी का सफर सीधा यूपी से कोलकाता शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि कोलकाता क्लब क्रिकेट में डलहौसी एथलेटिक क्लब में एक फास्ट बॉलर की जरूरत थी और ये खबर उनके कोच ने शमी को बताया और शमी को कोलकाता जाने के लिए कहा और इसके बाद उस फास्ट बॉलर की जगह शमी ने पूरा किया। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते बाद में उनको टाउन क्लब की तरफ से 75,000 रुपए की कॉन्ट्रैक्ट मिला और रहने के लिए एक घर भी। टाउन क्लब के तरफ से भी शमी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और इसके बाद उन्होंने मोहन बगान क्लब को ज्वाइन किया। एक दिन प्रैक्टिस सेशन में ईडन गार्डन में शमी ने सौरभ गांगुली को बॉलिंग किया। वहां पर शमी की बॉलिंग देखकर दादा पूरा इंप्रेस हो गया और 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस के बाद उन्होंने शमी के लिए किसी से फोन पर बात किया। इसके बाद जो होना था वही हुआ। शमी को बंगाल स्टेट टीम में जगह मिली और रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका भी मिला। इसके बाद शमी ने 2010 में एक T20 मैच में 4 विकेट चटकाए और उन्होंने फास्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया असम के खिलाफ ईडन गार्डन में, जहां पर उन्होंने एक हाई स्कोरिंग मैच में 3 विकेट चटकाए। फिर साल 2012 में उन्होंने दुलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए 8 विकेट चटकाए। शमी ने 2012-13 रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 11 विकेट लिए। 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शमी को IPL में खरीदा, लेकिन 2013 तक शमी को कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। शमी धीरे धीरे एक अच्छे फास्ट बॉलर बनने लगे थे और उनका बॉलिंग भी बेहतर होने लगा था। इसके बाद मोहम्मद शमी ने 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने उस मैच में महत्वपूर्ण 4 विकेट लेकर एक अच्छा इम्पैक्ट डाला। उनके असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिलाया और एक शानदार कैरियर बनने के लिए एक मंच तैयार किया। एक इंटरव्यू में मोहम्मद शमी कहते हैं, क्रिकेट हमेशा से मेरा जुनून रहा है। मुझे याद है कि मैं अपने पिता को बिना थके गेंदबाजी करते हुए देखता था और उनका अनुकरण करना चाहता था। यह कठिन था लेकिन असंभव नहीं, और मैं अपने जीवन में आने वाले हर एक अवसर के लिए आभारी हूँ। जैसा कि मोहम्मद शमी ने अपनी स्किल से प्रभावित करना जारी रखा, उन्होंने जल्द ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2013 में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उनकी बॉलिंग की गति और स्विंग वेस्ट इंडीज बैट्समैन के लिए घातक साबित हो रहे थे और उन्होंने जल्द ही खुद को भारतीय गेंदबाज के प्रमुख सदस्य के रूप में स्थापित कर लिया था। 2018-19 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान शमी का करियर नई ऊंचाई पर पहुंचा।
वे केवल 24 मैचों में उपलब्धि हासिल करके टेस्ट मैचों में 100 विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट दोनों में उनके असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें हर जगह पहचान दिलाई। एक इंटरव्यू में मोहम्मद शमी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा मेरे करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुझे पता था कि ये एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास था। मेरे साथियों और कोचिंग स्टाफ के समर्थन ने मेरे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लिए सबसे तेज 100 विकेट हासिल करना मेरे लिए गर्व का क्षण था। इसके बाद कई एथलेटिक की तरह शमी को चोट के कारण झटके लगे। हालांकि उनके दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने उन्हें इस चुनौतियों से पार पाने में मदद की। उन्होंने अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की और एक बार फिर मैदान पर अपनी ताकत साबित करते हुए जोरदार वापसी की। आईसीसी टूर्नामेंट मोहम्मद शमी के लिए अपना कौशल दिखाने और भारत की सफलता में योगदान देने के लिए एक मंच रहा है। 2015 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शमी ने भारत की सेमीफाइनल तक की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट को खत्म किया। शमी के सबसे यादगार पलों में से एक 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मैच के दौरान आया। वे विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने, जिन्होंने दबाव के समय भारत को विकेट दिलाई और उस मैच को जीतने में अहम भूमिका निभाई। एक इंटरव्यू में शमी कहते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा खास होता है। विश्व कप हैट्रिक एक यादगार पल था और ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा। हर बार जब मैं भारतीय जर्सी पहनता हूँ और मैदान पर कदम रखता हूँ, ये मेरे लिए गर्व का क्षण है। दोस्तों, मोहम्मद शमी 2018 में एक कंट्रोवर्सी में जुड़े थे, जहां पर उनके पत्नी ने उनके ऊपर कई आरोप लगाए थे, जिसके लिए शमी उस वक्त अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे। लेकिन उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत की जनता ने उनको काफी सपोर्ट किया और वे बहुत मजबूत भी थे। इसीलिए वे उस दौर से बाहर आए और उससे 2 गुना जोश लेकर कमबैक किए। दोस्तों, शमी की वर्तमान लाइफस्टाइल की बात करें तो वे वर्तमान में गुजरात टाइटन के लिए खेलते हैं और 2023 में उनका आईपीएल सैलरी है करीब 6 करोड़ 25 लाख रुपए। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो 2023 के हिसाब से उनकी नेटवर्थ है करीब 48 करोड़ रुपए। दोस्तों, वर्तमान में मोहम्मद शमी का उम्र 32 साल है और उनके पास काफी सारे लग्जरीज कारों का कलेक्शन भी है, जैसे कि BMW 5 सीरीज, ऑडी, टोयोटा और फॉर्च्यूनर। इसके अलावा उनके पास एक रॉयल एनफील्ड बाइक भी है। दोस्तों, मोहम्मद शमी की पसंदीदा खाना है बिरयानी और चिकन करी। उनके पसंदीदा प्लेयर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर उनके सबसे पसंदीदा क्रिकेटर हैं और अगर एक्टर की बात करें तो शाहरुख खान उनके सबसे फेवरेट है और आतिफ असलम और अरिजीत सिंह उनके फेवरेट सिंगर हैं। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद शमी की करियर और लाइफस्टाइल, जिन्होंने एक छोटे से गांव से शुरू किया था और आज भारत के एक महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज बन चुके हैं। आप अगर मोहम्मद शमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है और इसी तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।